अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। कल का व्लॉग मैंने जहां से एंड किया था वहीं से मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूं। यहाँ पे आयमा मायरा मेरे पास रह चुकी थी और उनकी मामा चली गई थी डिस्पेंसर वगैरह और कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, कुछ शॉपिंग भी उन्हें करनी थी। तो यहाँ पे आयमा मायरा और मेरी छोटी बहन जो है वो मेरे पास थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन मैंने सलाह मशवरा किया था मेरी मामा और आपी के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, ऐसे करो लोबिया बना दो और साथ में सिंपल रोटी, क्योंकि हम लोग चावल गोश्त ये सब कुछ खा खा के थक गए हैं। तो मेरा भी अपना दिल था कि मैं लोबिया ही बनाऊं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही वो लोग गए, सबसे पहले तो मैंने लोबिया रख दिया था कुकर में बॉयल होने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी वो मैं बर्तन वॉश करती, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी अगर ग्लास रखो ना, तो आपको मैंने अभी चूंटियाँ दिखा दी, कितनी सारी चूंटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। खैर ये ग्लास वगैरह हो या ना हो, बस चूंटियों ने तो हर टाइम ही मेरे किचन पे कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जो मेरा सारा दिन है वो आयमा मायरा के साथ किस तरह से गुजरा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे जब मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी तो कह रही थी आनी हमें मिल्क शेक बना के दे दें, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए बनाना शेक बना के दे दिया था। साथ साथ वो मोबाइल यूज़ कर रही थी, कभी वो LED पे कार्टून वगैरह देख रही थी। और इसके बाद जी फिर उन्होंने कहा हमें भूख लगी है, तो उनके कहने से पहले ही मैंने यहाँ पे समोसा चाट जो है वो मंगवा ली थी और यहाँ पे मैं प्लेट्स में डाल थी। और साथ में मैंने अपने लिए और छोटी बहन के लिए चाय बना ली। अच्छा, मेरी जो छोटी बहन है ना वो मम्मा की तरफ या कहीं पे भी चाय वगैरह नहीं पीती। हाँ, जब मेरी तरफ या आप ही की तरफ आ जाती है फिर वो चाय पी लेती है और हम लोग हंसते हैं उस पर कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, जब उसे हम लोग बनाने का कहते हैं तब वो कहती मैंने तो नहीं पीनी। हम कहते हैं तुमने नहीं पीनी यार, हमारे लिए तो बनाओ। तो यहाँ पे मेरी चाय जो है वो भी तकरीबन रेडी हो गई थी और साथ में जो समोसा चाट है वो भी आ गई थी। अच्छा, मैंने सिंगल प्लेट्स मंगवाई थी लेकिन यहाँ पे डबल डबल आ गई थी और आयमा मायरा ने ये भी हाफ में छोड़ दी थी और मैंने और अलिशबा ने ना पूरी खाई थी और काफ़ी टेस्टी थी, लेकिन उस तरह से नहीं थी। लेकिन मतलब जो कहते हैं बहुत मज़े की होती है, लाइक उस तरह से नहीं थी। इसका टेस्ट बस नॉर्मल था, 50-50 था। इसके बाद मेरे दिल में आया कि चलो बच्चों को ना कुछ मीठा बना के खिला देते हैं। तो मैं रसमलाई यहाँ पे उनके लिए बना रही थी, लेकिन वो रसमलाई से जो है खीर में टर्न हो गया। कैसे, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे चीनी ली थी, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से हिलाया ताकि कैरमल सा बन जाए और दूध का जो कलर है वो वाइट ना रहे, ब्राउन सा आ जाए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस जो यहाँ तक मेरा बिल्कुल ठीक रहा। इसके बाद जो रस मलाई थी उसको मैंने पैकेट खोला। लाइक अगर आपके पास पैकेट नहीं भी है तो ये वैसे भी सूखे दूध से, लाइक खुश्क जो पाउडर मिल्क होता है उससे और बेकिंग सोडा वगैरह ऐड करने से बड़ी इजीली बन जाती है। लेकिन मेरे पास पैकेट्स अवेलेबल थे तो मैंने कहा चलो इसी की बनाती हूँ। यहाँ पे मैं एक ही पैकेट की बना रही थी और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पाउडर लिया, पाउडर के बाद बीच में अंडा ऐड किया, साथ में मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था। मुझे ऐसे लगता है ऑयल से ज़्यादा घी का टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसका अच्छा सा बैटर बना के इसके बॉल्स बना दिए थे। यहाँ तक तो मैं भी खुश थी और आयमा मायरा भी कह रही थी कब तक बनेंगी। तो मैंने कहा चलो इनके लिए मैं सेपरेट ना छोटे छोटे बाउल्स में निकाल लूँगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए और ये खा लें। हर 15-20 मिनट बाद आयमा मायरा को भूख लगती थी, कभी कुछ खा रही हैं, कभी फ्रूट्स वगैरह। मैंने बहुत कुछ तो नहीं रिकॉर्ड किया, और कभी जूसेस पी रही हैं तो कभी वेवी, मतलब कुछ ना कुछ वो खाती पीती रही हैं। सारा दिन माशाल्लाह अच्छा सा गुजर गया था। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसमें बॉल्स डाली, आप लोगों ने देखा होगा बॉल्स जो हैं वो ऊपर भी आई थी रसमलाई की, लेकिन उसके बाद अचानक से गायब होगी। मैं इतनी हैरान हुई कि यार ये गई कहाँ पे। मैंने तो इतना अच्छा बैटर बना के इतने अच्छे से रसमलाई जो है मैं बनाती रहती हूँ और इतनी अच्छी बनती है, बट इस दफ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब मैं परेशान हो गई कि यहाँ पे तो रसमलाई भी नहीं बची और साथ में जी दूध भी इतना सारा है। फिर अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा अब मैं ज़ाया तो करने से रही। मैंने क्या किया, इसमें खीर ऐड कर दिया। मैंने कहा जहाँ ज़ाया होना हुआ तो चलो खीर का पैकेट भी हो जाएगा, ना ज़ाया होना हुआ तो कुछ अच्छा सा बन ही जाएगा। क्योंकि वैसे भी ना रसमलाई में पाउडर मिल्क होता है और पाउडर मिल्क वैसे भी आप खीर में ऐड करें ना तो बहुत टेस्टी खीर बनती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बनाती तो टेस्ट मैं खुद नहीं कर रही थी, चम्मच वगैरह भी मेरी छोटी बहन ही ला रही थी, तो उसी को मैं टेस्ट करवाती हूँ। कह रही थी आप ही बहुत मज़े की बनी है और मुझे लगा था वैसे ही कह रही, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दी थी। फिर आयमा मायरा वगैरह जो है इनको मैंने पहले खाना खिला दिया। मैंने कहा ये ना बाद में अपनी मामा को भी तंग करें और उन्हें भी ना खाने दें, तो फिर इस तरह से ना मतलब माएँ भी रह जाती हैं और बच्चे खुद भी नहीं खाते, ज़िद कर रहे होते हैं। तो मेरे अंडर ना आयमा मायरा को मैं जो कुछ खिलाऊं पिलाऊं तो मज़े से खा पी लेती हैं, कोई नखरे शगरे नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे मैंने ना उन्हें जल्दी जल्दी से खाना खिला दिया था और खाना खिलाने के बाद मैंने उनको जूसेस वगैरह दे दिए थे। तो वो कह रही थी खीर हम अभी नहीं खा रहे,
थी इतनी गर्म और मैं उनके लिए सेपरेट बाउल्स में निकालना भी भूल गई थी। तो उन्होंने जूसेस पी और इसके बाद जाके तकरीबन 9:30-10 बजे मम्मा पापा और आप ही आ गए थे। वो सारा कुछ अपने घर रख के ना फिर यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे जैसे ही आप ही ने ये बाउल देखा येलो कलर का, उन्हें लगा मैंने बनाई है हलीम। वो कहती है वाह मुन्नो वलीम वलीम कह रही हूँ हलीम बनाई हुई है। तो मैं बड़ी हैरान कि मैंने तो हलीम बनाई ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, तो कहती है ये क्या है? मैंने कहा खीर। वो बड़ी हैरान हुई कलर देख के। मैंने कहा स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, पहले खा के चेक करें। सब ने हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद खीर टेस्ट की तो सबको बहुत मज़े की लगी। आप लोग देख रहे होंगे बाउल जो है वो तकरीबन हाफ़ से भी कम है और बाकी सारी खीर जो है वो सब ने खा ली थी। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, फ्राइडे का। फ्राइडे मैंने सुबह सुबह उठ के जल्दी से मिल्क शेक पी और मेडिसिन खा ली थी। उसके बाद मैं घर के काम शाम कर रही थी तो मुझे इतने चक्कर वगैरह आ रहे थे, मुझे ऐसे लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो चक्कर नहीं थे, वो मुझे नींद थे। मेरी मेडिसिन में नशा टाइप सा था। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे चक्कर आ रहे हैं, चलो जूस वगैरह पी लेती हूँ। और मिल्क शेक बनाने की हिम्मत नहीं थी, वो मैंने पिया। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैं बना रही थी यहाँ पे चाट खाने को। मेरा बहुत दिल कर था बाहर से तो मैं मंगवा लूँ, लेकिन उसमें ना लोबिया नहीं होता। मुझे लोबिया के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है वो तकरीबन कट कर लिया था और चने और आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो मैं इसमें ना चने, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लोबिया ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। और मिक्सअप करने के बाद मैंने दही जो है उसको भी अच्छे तरीके से फेंट दिया था। मुझे पता नहीं कि वो गुटलियों वाला दही जो है वो चाट में पसंद नहीं होता, फेंटा हुआ जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है। और वो मैंने ऐड किया और अच्छा खासा मैंने चाट मसाला डाला था। बाद में मैं सी कर रही थी, लाइक मुझे इतनी स्पाइसी चाट खाने का बहुत मज़ा आता है। मैं जब बाहर से भी मंगवाती हूँ तो मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा स्पाइसी हो। मुझे पता नहीं क्यों इतना मज़ा आ रहा होता है चाट खाने का। अच्छा मेरे पास पापड़ी अवेलेबल है लेकिन एज़ यूजुअल मैं डालना भूल जाती हूँ। और यहाँ पे बस मेरा दही वगैरह जो वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो गया। इसके बाद मैं प्लेट्स में सर्व करूँगी। जितनी भी आप चाट देख रहे हैं हमने कोई 5-10 मिनट के अंदर अंदर खा ली थी, क्योंकि दिन का खाना नहीं खाया था। दिन में ना मैं सैलेड खा लेती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ। खैर दिन में क्या, लाइक मैं नाश्ते के बाद, फिर दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद और तकरीबन आधी रात को उठ के मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। लेकिन मैं बार बार व्लॉग्स में नहीं दिखाती। मेरा यही होता है कि आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, तो एक चीज़ जो है वो एक बार ही दिखा देती हूँ। इसके बाद जी मैंने फ़ीस्ट खाई। बिल्कुल भी मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पीने से आजकल मेरे मैदे में ना दर्द उठ जाता है। तो वो मैंने फिर अवॉइड कर दी थी। अगर पीती भी हूँ तो 1-2 सिप ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पे रात के खाने में बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।